जो आपको यूज करना है वो आप कर सकते हैं। स्मॉल है, ऑल कैप है, हिडन है। किसी भी डाटा को हाइड कैसे करते हैं, आज मैंने सुबह वो वीडियो बनाया है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे लिंक डाली हुई है। मतलब डाटा को हाइड कैसे करते, तो इसका उपयोग किया गया सबसे ज़्यादा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये बाद में करेंगे, पहले इतना तो देख लेते हैं। ये होने के बाद जैसे ही आप ओके देंगे, जिसको सेलेक्ट किया उसके अंदर आएगा, नहीं सेलेक्ट करेंगे तो नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता था एक ही लाइन को, और मैं वापस यहाँ जाता हूँ, यहाँ से यहाँ पर जाओ। अब यहाँ से इसका क्या हो गया, कहाँ कर रहा है, यहाँ तो यहाँ से कोई भी लैंग्वेज ले लो, साइज स्टाइल ले लो और साइज ले लो, ठीक है। जो आपको साइज चाहिए वो साइज ले लो, और फॉन्ट कलर ले लो, और स्टाइल ले लो, और उसके बाद इसका कलर ये ले लो, और स्ट्राइक डबल स्ट्राइक थ्रो, ठीक है। अब कर दो ओके। जिसको सेलेक्ट करोगे परिवर्तन कुछ भी, आपको क्या पड़ेगा, किसी डाटा के अंदर कोई इफेक्ट डालने हैं तो आप उसको सेलेक्ट करो, आप उसको सेलेक्ट करो। अब इसका इफेक्ट हटाना है तो क्लियर फॉर्मेटिंग सेम है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं अपने पास यहाँ पर, जैसे कि ये वाला डाटा है। अब इसको मेरे को क्या करना है, हाइड करना है। क्या करना है, हाइड करना है। मेरे को किसी को देखना नहीं। अब पास ये पैराग्राफ है और इसके अंदर से इम्पोर्टेंट है, इतने इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ मैं ही देख सकता और किसी को दिखा नहीं सकता, तो उसको हम हाइड करेंगे। अगर मैं यहाँ से डिलीट करूँ तो हट जाएंगे, तो वापस आएंगे नहीं, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, हाइड। अब हाइड कितने टॉपिक को करना उतना सेलेक्ट कर दो, कितने टॉपिक को हाइड करना उतना टॉपिक सेलेक्ट कर दो, और आप यहाँ पर जाओ, इसके ऊपर जाओ, और डायरेक्ट कहीं और जगह नहीं देखना आपको, डायरेक्ट आप हिडन पे क्लिक करो। यहाँ पर जैसे हिडन पे क्लिक करो और ओके देंगे, आपका डाटा गायब, डाटा गायब। अब मेरे को वापस लाना, तो इसमें जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर टिक ऑलरेडी हटा हुआ है, यानी कि अब दिखेगा कभी भी नहीं। तो हम कैसे देखेंगे, अब ये डाटा हटा हुआ तो हम कैसे देखें, इसको वापस मेरे को शो करना है। अजय वीडियो अब मेरे को क्या करना, जो डाटा मैंने हाइड किया उसको मेरे को वापस देखना और करना, और मैं इसी ग्राफ के अंदर लाना चाहता हूँ। तो मैं कैसे लाऊंगा, तो आपको ध्यान में रखना। देखो ये दिखाई दे रहा है एक ऑप्शन पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ के अंदर शो एंड हाइड, शो एंड, में क्लिक तो आपके सामने आ जाता है, आगे आपको वापस, लेकिन इसके आप अच्छी चीज दिखाई होगी। चीज क्या है, दिखाई दे रहा है अजीब सा डॉट दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, इसको हम पाई भी बोलते हैं, लेकिन इसके कंप्यूटर के अंदर इसका नाम है शो एंड हाइड, शो एंड हाइड। और इसके नीचे जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रही है, ये बता रहा है कि इसके अंदर ये पैराग्राफ नहीं है, ये पैराग्राफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ने के लिए काम आएगा, सिर्फ और पढ़ने के लिए काम आएगा। जैसे मैं इसको हटाऊंगा, डाटा गायब, वापस मैं शो करूंगा तो वापस आ जाएगा। लेकिन मेरे को तो इसी पैराग्राफ को वापस लाना चाहता हूँ परमानेंट, यहाँ पर मैं टिक करूँ तो भी रहना चाहिए और ना करूँ तो भी रहना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, अब आपको क्या करना है, जितना पैराग्राफ था उसको सेलेक्ट कर दो, उसके बाद वापस जाओ हिडन के अंदर। यहाँ जैसे हम यहाँ जाएंगे तो टिक किया हुआ नहीं होगा, सॉरी टिक किया हुआ होगा, हिडन के ऊपर टिक किया हुआ, जिसको सेलेक्ट किया वो क्या होगा, टिक किया हुआ। इसको टिक हटा दो, टिक हटाएंगे, हटाने के बाद आप जैसे ओके करेंगे तो इसके नीचे जो डॉट था वो हट गया, डॉट था वो हट गया, लेकिन और जगह कहीं डॉट दिखाई दे रहा है, डॉट कहीं वर्ड के बीच में दिखाई दे रहा है, जो कंटेंट है उनके बीच में डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, आप सभी जगह, इसको भी मेरे को हटाना है। और तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे डाटा तो यहाँ रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, आपका डाटा यहाँ पर परमानेंट स्थापित हो जाएगा। जैसे मैंने किया स्थापित हो गया, कर लोगे, इतना सरल है, कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक। कोई भी डाटा को हाइड करना, जो डाटा आपको सुरक्षित रखना है उसको क्या कर दो, हाइड कर दो और सेव कर दो, हो जाएगा। चलो भाई, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब चलते हैं पैराग्राफ के अंदर। किसके अंदर, पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ के अंदर क्या क्या होता है, अब आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सरल टॉपिक है ना, लग रहा है, यानी कि इस टॉपिक को हम यूज करेंगे तो पूरा पैराग्राफ इधर जाएगा, इधर करेंगे तो इधर जाए, बीच में करें तो बीच में जाए, जस्टिफाई को करेंगे तो सबकी लाइनें बराबर हो जाएगी। ये हमने वर्ड पेड के अंदर पढ़ रखा सभी ने, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद आता है आपका ये बुलेट,
क्या आता है? बुलेट। आपने वहाँ पढ़ा था शॉर्ट एंड लिस्ट, पढ़ा था, नाम याद है? उससे क्या होता था? यानी कि आपने जैसे कोई हेडिंग डाल दी, जैसे आपने ये हेडिंग डाल दी, हेडिंग डालने के बाद मेरे को कोई भी वर्ड में लिखता हूँ अलग अलग चाहिए मेरे को, बिंदु वाइज अलग अलग बिंदु में लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि कोई कंप्यूटर के पार्ट है, कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, ऐसा लिखते हैं, अलग अलग लाइन में लिखते हैं। तो वो हम कैसे लिखते? तो आपको क्या करना है, एंटर दो, जहाँ लिखना वहाँ पर माउस का कर्सर लेके जाओ। अब क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर दो, और इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, आपको कौन सा चाहिए। कोई रखेगा बिंदु, कोई ये बिंदु, कोई ये बिंदु, कोई ये, मतलब जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ से सिंबल ले सकते हैं। कोई रखेगा ये सबसे ज़्यादा लोग रखते हैं, तो मैं इसको अभी सेलेक्ट कर दूँगा। जैसे ही सेलेक्ट करूँगा तो आपको पैराग्राफ के अंदर दिखाई दे रहा है। अब मैं जो भी डाटा लिखूँगा तो इसके सामने आ गया। अब मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो ऐसा का ऐसा वापस सामने आ जाएगा, आ गया सामने। यानी कि आप जितना लिखो इतना ऑटोमेटिक आता जाएगा। अब आपको क्या करना, अब मेरे को नहीं लिखना है, अब मेरे को कोई हेडिंग डालनी है, तो आप वापस यहाँ जाओ, यहाँ पर अब नॉन कर दो। जैसे नॉन करोगे तो ये लाइन इधर आ जाएगी। यहाँ पर अब आप कोई भी हेडिंग डाल सकते हो। हेडिंग डाल दी। अब हेडिंग डालने के बाद मेरे को कोई डाटा ऐसे लिखने हैं जो डाटा टिक के आधार पे हो। ये टिक दिखाई दे रहा है, इसके आधार पर, तो टिक को सिलेक्ट करो और कुछ भी लिखो, एंटर करो, कुछ भी लिखो, एंटर करो, कुछ भी लिखो, एंटर करो। जो भी लिखेंगे वो अलग अलग लाइन में होता जाएगा। उसके बाद ये बुलेट हो गया कंप्लीट। अब इसके अंदर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि इनमें से जो ऑप्शन आपको यूज करना वो कर सकते हैं। कर लोगे यूज, कैसे करना है, सेलेक्ट करो, जिसके आगे कुछ भी, जैसे ये लिख दिया, एंटर, ये लिख दिया, एंटर, ये लिख दिया, एंटर, ये लिख दिया, एंटर, ऐसे लिखते जाओगे। मतलब कोई भी डाटा आपको लिखना है बिंदु वाइज तो बुलेट का यूज करेंगे, बुलेट का यूज करेंगे। कोई बोलेगा मेरे को नंबर चाहिए, नंबर भी होते हैं 1 2 3 4, कोई बोलेगा मेरे को रोमन संख्या में चाहिए 1 2 3 4, कोई बोलेगा मेरे को अल्फ़ाबेट में चाहिए, तो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन रहता आपका नेक्स्ट, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, जो कि है आपका नंबरिंग। ये पर्सनल ऑप्शन, पहले क्या आता था उनके साथ था, लेकिन यहाँ पर दोनों के अलग अलग ऑप्शन दे रखे। पहले हमने पढ़ा था वर्ड पैड के अंदर तो सेम ऑप्शन थे, एक ही ऑप्शन के अंदर सब काम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर बिंदु अलग दे रखा ये वाला और नंबर सब अलग दे रखे। यहाँ पर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं संख्या वाइज, जो हमने वर्ड पैड के अंदर पहले पढ़े थे, सेम है। अब क्या करना, अब मैंने कोई भी हेडिंग डाल दी, जैसे यहाँ पर मैंने कोई भी हेडिंग डाल दी और मेरे को क्या करना, इसके नीचे नंबर वाइज संख्या लिखनी, नंबर वाइज संख्या लिख। तो यहाँ पर जाओ, यहाँ से कोई भी नंबर ले लो, रोमन संख्या ले लो। अब आप लिखते जाओ, एंटर करो, लिखते जाओ, एंटर करो, लिखते जाओ और एंटर करते जाओ। जो भी लिखेंगे आप एंटर के अंदर अगला वर्ड आता रहेगा, अगली संख्या आती रहेगी, आ जाएगा। काले रावण बाड़ा कौन जाए है, रावण बना दियो बेटे, कहीं देखियो कितना बड़ा पटाखा फटे, बाकी तो केबल तोड़ दे है। रावण बाड़ा कौन जाए, कौन बाड़ा हर साल को ध्यान बाड़ा, तो मुँह आऊ भेड़ो हाँ, खुद रावण है अपन, कौन सा रावण जला रहे है ना, सब रावण ही है आज के ज़माने में। ये बड़ा रावण एक तो लो उसके 10 राम कोई है ही नहीं, सब रावण बने हुए यहाँ तो। अब सीता भी बची कहाँ है, सीता भी बहुत कम थोड़ी है सीता भी सुरपंखा बन चुकी है सब बन चुके, मतलब कोई भी कोई सही अब रहा नहीं है, सब अलग अलग बन चुके। ये सुरपंखा बन गई है सुरपंखा ही नाम है। ओ लक्ष्मण ने नाक काटा था, कौन थी, सुरपंखा ही था, इनका नाक है बड़ा है चलो भाई अपन चलते रावण को जलाने कल, पक्का है बेटो अपने पौने पड़े रहे तो ऐसे नहीं सर, ऐसे जब भीड़ होती है वो खड़े नहीं रहने देते, वहाँ जाके चला ना, भीड़ इधर उधर होगी, फिर आप जाके आगे खड़े हो जाना। हाँ बात आइडियो ठीक है यार, आइडियो बेस्ट है, ध्यान रखिए आइडियो यूज कर जाओ सही हैं। सही सिंह सुना क्या, छोटा रावणी है
ये तो बड़ा रावण, छोटा रावण नहीं, बहुत बड़ा रावण है। छोटा रावणिया है। रावणिया, छोटा रावणिया बड़ा कर देंगे खींच खींच के, और क्या है, सबसे बड़े रावण बन जाएंगे। 6 बजे छोड़ जाएगी रावण। हैं 6 बजे से 5 बजे, 5 बजे का बोल रहा है। भाई, जब भी होगा तब देख लेंगे क्या है इसमें, अपन तो खड़े रहेंगे जाके। 6 बजे नहीं, सूर्यास्त होगा तब जलाएंगे। सूर्यास्त पंजाबी मस्त, सूर्यास्त पंजाबी मस्त। रावण जलेगा इधर सर ऐसा बोलो। और इधर, अब छोड़ो छोड़ो छोड़ो। चलो भाई, हाँ, रावण जला दिया सभी ने। मन में जल गया। खुद के अंदर बैठा है उसका पैर बाकी। पैर बाकी है। चलो भाई, अपन खुशियाँ मनाएंगे कभी। अब हमारे पास क्या रहता है, अब यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर दिया, ख़त्म। अब मेरे पास क्या रहता है कि इसके अंदर जो मैंने ये लिखे नंबर, इसके अंदर भी नंबर लिखने हैं। क्या करने हैं, अब ये जो नंबर लिखे हैं इसके अंदर भी मेरे को क्या करना है, नंबर लिखना है। ये हेडिंग डाल दी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, नॉन करूँगा वापस, इसके अंदर भी मेरे को नंबर डालने, नंबर डालने। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका मल्टी लेवल लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट, यानी कि एक से ज़्यादा लेवल, एक से ज़्यादा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता, आपको देखो पहले तो ऑप्शन दिखाई दे रहे, 1 2 और 3, मतलब एक के अंदर भी अलग अलग। तो आपको जैसे ही इसके ऊपर ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएंगे यहाँ। अब एक के अंदर भी दूसरा है और दूसरे के अंदर भी वापस इसके अंदर भी अंदर है, यानी कि इस प्रकार हम कैसे लिखते हैं। तो जिस ऐसे आप क्लिक करो और अब आपको दिखाई दे रहा है कोष्टक में आ चुका है। अब एंटर करो, संख्या दूसरी आ जाएगी, एंटर करो, दूसरी आ जाएगी और एंटर करो। अब क्या करना, वापस यहाँ जाओ, पहले इसको नॉन कर दो और वापस आपको टैब की का यूज करना। किस की का यूज करना है, टैब की। और टैब की के द्वारा उसके बाद आपको करना मल्टी लेवल। वापस इसके अंदर जो भी संख्या लेनी हो, आप जितनी आप एडिंग डालना चाहो, जो भी लेना चाहो, सब इसके अंदर है टोटल, दिखाई दे रही सब। तो यहाँ से भी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते। जैसे मैं ये करूँ और उसके बाद एंटर, वापस सेम ऐसे। अब देखो कैसे हुआ, ये एक तो हेडिंग आ गई, दूसरे 1 और 2 नंबर, और दूसरे नंबर के अंदर भी 2, ये हेडिंग इसके लिए होगी, ये इसके लिए ये हेडिंग रहेगी। उसके बाद 1 2 3 वापस, अब इसके लिए ये हेडिंग रहेगी और इसके अंदर भी वापस डॉट डॉट। यानी कि एक हेडिंग के अंदर अलग अलग हेडिंग डाल के, अलग अलग नंबर डाल के आप काम भी कर सकते हो। यानी कई बार क्या रहता है, जैसे कि टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं, उसके बाद उन तीनों के भी अलग अलग भाग होते हैं। जैसे डिजिटल कंप्यूटर के 4 भाग होते हैं, तो हम डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, डिजिटल लिखने के बाद लिखेंगे तो उसको भी नंबर देने पड़ेंगे। नंबर जैसे कि डिजिटल को दे दिया 1 नंबर, एनालॉग को दे दिया 2 नंबर और हाइब्रिड को दे दिया 3 नंबर। अब डिजिटल 1 नंबर के अंदर आता तो 1 नंबर तो लिखा हुआ रहेगा, लेकिन उसके अंदर भी आप रोमन संख्या में लिखे या अल्फ़ाबेट में लिखे, किसी भी वर्ड में लिखे, लेकिन उसके अंदर भी 4 हेडिंग हो गई। आया समझ में, यानी कि जैसे ये दिखाई दे रहा है इस प्रकार कर लोगे ये। उसके बाद अब हमारे पास क्या रहता है, जैसे कि ये पैराग्राफ है, आपने पढ़ा था वर्ड पेड के अंदर डिक्रीज और इंक्रीज पढ़ा था। डिक्रीज और इंक्रीज क्या होता है, डिक्रीज किसी भी डाटा को लेफ्ट साइड में लेके जाना और इंक्रीज राइट साइड में पैराग्राफ को लेके जाना। अब ये हमारा पैराग्राफ है, जैसे मैं डिक्रीज करता हूँ इसके अंदर क्या परिवर्तन होगा, हो रहा परिवर्तन नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारे रूलर बार के अंदर है। उसके बाद मैं यूज करता हूँ इंक्रीज का, किसका करता हूँ, इंक्रीज इंडेंट। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है, इधर जा रहा है, कौन सी साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर पूरा डाटा जा रहा है। अब मैं वापस डिक्रीज का यूज करूँ, वापस कहाँ जा रहा डाटा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट, डिक्रीज हमेशा डिक्रीज करोगे इधर जाएगा और इंक्रीज करोगे तो इधर जाएगा। किसी भी पैराग्राफ के अंदर 2-2 लाइन बने या 3-3 या 4-4 अलग अलग लाइन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या करते हैं, अगला टॉपिक आता है शॉर्ट ए लिस्ट, शॉर्ट। इससे क्या होता है, जैसे किसी का नाम है ए पे आता है, किसी का नाम वाई पे आता है, किसी का नाम सी पे आता है, किसी का नाम एस पे आता है, किसी का नाम डी पे आता है।
जो नाम अलग अलग आते हैं, माना कि मैंने क्या कर दिया, नाम सबके अलग अलग लिख दिए। क्या नाम लिख दिए, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद ज्योति। चलो भाई ज्योति, उसके बाद सलमान खान। है चालू खान। चल्लू, और जाबिर। चाबी, चवाई, पाइपिंग, सारे पुराने अरविंद। जख्म याद आ रहे हैं। ये सर कौन है? है ये पाइप है, पाइप हावल देख, PIP है भाई। भाई। हमने नाम लिख दिया। अब क्या करना है कि और S सारा ठीक है, चलो इसका कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर V ऊपर है और S नीचे और C और नीचे, जी। मेरे को सब का सब नंबर वाइज करना है, यानी कि अल्फ़ाबेट में। तो किसका इस्तेमाल करेंगे इसको करने के लिए, शॉर्ट। जैसे मैं शॉर्ट पे क्लिक करता हूँ और पैराग्राफ के अंदर ऑलरेडी दे रखा है, ओके देना। अब क्या हो गए, मैं 4th नंबर पे आ गई। मतलब अल्फ़ाबेट के हिसाब से डाटा को करना है। A to Z है, यानी कि जो से शुरू होता है वो होगा, C से शुरू हो पूरा आएगा, जो Y से शुरू वो सबसे नीचे जाएगा, मतलब अलग अलग सीरीज में सब के सब डाटा हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जितना भी डाटा आपने लिखा है उसको अल्फ़ाबेट में करना। यहाँ पर तो 2-3 है, 2-3 तो क्या लिख भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारा डाटा होता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि अल्फ़ाबेट में कैसे करें। बहुत सारे जैसे स्कूल में होते हैं 500-600 स्टूडेंट होते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, एक एक को तो कर नहीं सकते, उनके फादर के नाम से भी करने पड़ते हैं। और उसके देखो 2-2 नाम के सेम होते हैं, लेकिन उसके फादर के नाम के कोई ऊपर नीचे होता है, सही होता है, लेकिन उसको हम A to Z कैसे करते हो, इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। कर लोगे, ये सरल है, कुछ नहीं करना, सेलेक्ट करो और यहाँ से A to Z करो, कहानी ख़त्म। ज़्यादा इसमें इतना हार्ड टॉपिक नहीं। उसके बाद ये हमने देख लिया, अभी क्या काम करता है, जो डाटा हमने किसी को हाइड किया उसको वापस देखना, ठीक है। अब यहाँ पर ये किसी के कंफ्यूजन है पक्का। अब ये हमारे पास पैराग्राफ है, अब ये इसको मेरे को लेफ्ट में ले जाना, तो फिर ये वाला वो 3rd नंबर ये ऑलरेडी लेफ्ट में पड़ा है, ऑलरेडी लेफ्ट में पड़ा है। ये तो क्या लिखा हुआ है देख लो, राइट में, हाँ। यानी कि आपको क्या करना, जो भी डाटा आपको लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई करना, तो आप इन पैराग्राफ के द्वारा कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ आपका राइट, कोई परिवर्तन हुआ सेलेक्ट नहीं हुआ, क्यों, सेलेक्ट नहीं किया। सेलेक्ट नहीं किया। आपने वर्ड पेड के अंदर देखा था, बिना सेलेक्ट भी देखा और सेलेक्ट पे भी देखा था, याद है किसी को, याद तो कौन रखे, अपन क्या करना, ठीक है। सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप राइट क्लिक करते हो, यहाँ पैराग्राफ कहाँ चला गया, अलाइन टू राइट, अलाइन टू राइट, तो राइट साइड में पूरा का पूरा पैराग्राफ चला जाएगा। मेरे को लेफ्ट में है तो हो गया। अब पूरा सेंटर में करना है, तो जस्टिफाई कैसे आएगा, सेंटर में आएगा, अलाइन टू सेंटर, तो आप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो पूरा सेंटर हो जाएगा। अब क्या करना, जितने भी डाटा, जैसे कि ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, तो मेरे को सबको बराबर करने, तो जस्टिफाई आपने पढ़ दो रखा ना वर्ड पेड के अंदर, मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा, चलते रहे क्या है, याद है सब, याद है आपको समुंदर पता है, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, ध्यान से देखना क्या परिवर्तन हुआ, सब बराबर हो गए। इधर भी बराबर हो गए, इधर भी बराबर हो चुके हैं, लाइन बराबर हो चुकी है। यानी कि किसी भी पैराग्राफ को सही अलाइन देना, किसी भी पैराग्राफ में सही अलाइन देना, तो इसके लिए रहता पैराग्राफ के अंदर सेंटर और राइट, लेफ्ट और जस्टिफाई, ये ऑप्शन रहता है। इस ऑप्शन के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है ये वाला लाइन स्पेसिंग। ये जो लाइन है, इन दोनों जितने भी लाइन आपको दिखाई दे, इनके बीच का गैप कम ज़्यादा करना। जैसे मैं इसके ऊपर जाऊं, अब यहाँ पर लाइनों का स्पेस दिखाई दे रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ ही हो रहा है, ऊपर वाले में नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा माउस का कर्सर कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, तो जहाँ माउस का कर्सर जिस पैराग्राफ के पीछे रखा वो
लाइन के बीच में गैप हो जाएगा। अगर मेरे को पूरे पैराग्राफ में करना है तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करो और पैराग्राफ के अंदर जाओ। अब यहाँ पर कोई संख्या दिखाई नहीं दे रही, अब कोई भी हाईलाइट नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि जो हमने पैराग्राफ के अंदर की यहाँ पर दे रखी है कोई अलग साइज, यहाँ पर भी अलग साइज और ऊपर भी अलग साइज, तो यहाँ पर वो संख्या हाईलाइट नहीं होगी। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से पकड़ के इतना देखता हूँ तो यहाँ पर आपको हाईलाइट दिखती है, दिख रही है हाईलाइट यहाँ 2.5, लेकिन अकेले पूरे पैराग्राफ के अंदर नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग साइज ऑलरेडी दे रखी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिस साइज़ को रखना उस साइज़ पे जाओ, ऑटोमेटिक पैराग्राफ के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। हो रहा परिवर्तन? जैसे कि 3 कर दो तो इतना गैप आ जाएगा बीच में। यदि 3 नहीं करना है तो वापस सेम सेलेक्ट करो और कम कर लो, जैसे कि यहाँ कर लो, 1 कर लो तो 1 कर लो, बिल्कुल पास में आ जाएंगे। सरल है, यानी कि दोनों लाइनों के बीच का गैप कम करना, दोनों लाइनों के बीच का गैप कम करना। उसके बाद ये क्या काम आता है, किसी को पता है? वर्ड पैड के अंदर आपने पढ़ा था इफेक्ट, उसके अंदर एक शेडिंग ऑप्शन था, किसी को याद हो तो? नहीं याद? कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सेम है, वर्ड पैड के अंदर पढ़ा, याद है? जी किसी को याद नहीं है ना, है? तेरे को याद है? बोला था बता कौन सा टॉपिक के अंदर आता था वो? क्या हुआ? इसका मतलब अपन को याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि हम प्रैक्टिकल बहुत करते हैं, है ना? प्रैक्टिकल बहुत करते हैं, इसलिए अपन को याद नहीं रहता है। किसी भी वर्ड के पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना, किसी भी वर्ड के पीछे का बैकग्राउंड के अंदर एक शेड देना, छाया देना, तो हम कैसे देते? जिस पैराग्राफ के अंदर देना उसको सेलेक्ट कर दो और जाओ आप शेडिंग के अंदर। जैसे यहाँ जाओगे जो आपको चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मैं ये कर लेता हूँ, अब ये क्या हो गया, सेम टेक्स्ट हाईलाइट कलर देखा था, सेम का सेम ये भी काम करता है। आया समझ में? कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। यहाँ पर अलग एक ऑप्शन दे दिया तो पूरा कंफ्यूज हो गए, और ये का ये पूरा का पूरा वापस आएगा एक्सेल के अंदर है, उसमें थोड़े नाम चेंज होंगे, काम सेम होगा, नाम थोड़े चेंज होंगे तो और भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ये वर्ड पूरा का पूरा एक्सेल के अंदर वापस आएगा, कोई फ़र्क नहीं है। जैसे वर्ड पैड था वो पूरा इसके अंदर है,